बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ नौजवान साथियों, सहाय सित्ता की एक मशहूर व मारूफ़ किताब सुनन इब्न माजा है। इस अज़ीम किताब में हज़रत अबू तफ़्ख़ा ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में ऊंधा मुँह सोया हुआ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो फरमाया कि ए तफ़्ख़ा ग़फ़ारी, ए मेरे सहाबी, इस तरह ऊंधे मुँह क्यों सोए हुए हो? इस तरह सोना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं और ये जहन्नमियों की अलामत है। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम ऊंधे मुँह सोने से बचें, क्योंकि ये जहन्नमियों की अलामत है। अक्सर छोटे बच्चे तो चाहे वो पढ़े लिखे घराने से हों, चाहे वो जाए 100% बड़े लोग भी ऊंधे मुँह सोकर अपने आप को बड़े फ़ख्र महसूस करते। मैं उन्हें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाइज़ सुना रहा हूँ और ये हुक्म सुना रहा हूँ कि ऊंधे मुँह सोने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसे नापसंद करते हैं, उससे मोहब्बत और प्यार नहीं करते। और वैसे भी आजकल की जो मेडिकल साइंस है वो तो ये बात वाज़े तौर पर बता रही है कि जो ऊंधे मुँह इंसान सोते हैं, ऊंधे मुँह सोने वाले इंसान के दिल और दिमाग को नुकसान पहुँचता है। उसका दिल भी ख़त्म हो जाता है, उसका दिमाग भी मौफ हो जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हर बात को सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करें, और जो शरीयत का सोने का तरीका है हम उसके मुताबिक सोएं, ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल दोनों के महबूब बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए।